Hello students, as you all know, we were going through the chapter 7, Stepping Out. Now, we will go through the second part. In the previous part, we have come to know about the boy Oliver, what had happened to him and how would he come to a petty place near London. After insisting his masters allowed him to go out and work. Now what had happened to him, we will let you know. The old gentleman had taken up a book from the stall, and there he stood reading away as hard as if he were in his elbow chair in his own study. It is very possible that he fancied himself there. Indeed, for it was plain that he saw not the bookstall, nor the street, nor the boys, nor, in short, anything but the book itself, which he was reading with the greatest interest and eagerness. जो बूढ़ा इंसान था उसने एक बुक ली स्टॉल से और वहाँ वो खड़ा हो गया, उस बुक को पढ़ने लगा जैसे कि वो अपने एल्बो चेयर पे बैठा हो, अपने पढ़ाई में पूरी तरह से मग्न हो गया, डूब गया। ये जैसे ऐसा संभव लग रहा था कि वो वहाँ पे क्या है, अपने आप को पूरी तरह से मग्न कर चुका है, डुबा चुका है, लिप्त कर चुका है। और ये दिख रहा था कि जैसे उसे अब किसी का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जैसे कि बुक स्टॉल है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा था, ना तो बुक स्टॉल दिख रही थी, ना तो सड़कें दिख रही थी, ना ही वो तीनों बॉयज़ जो उसके पीछे लगे हुए थे वो भी नहीं दिख रहे थे, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो उसे बस एक क्या दिख रहा था, बुक दिख रहा था जिसे वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही उत्तेजना के साथ क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। What was Oliver's horror and alarm as he stood a few paces off to see the dogger plunge his hand into the old gentleman's pocket and draw from thence a handkerchief, to see him hand the same to Charley Bates, and finally to behold them both running away round the corner at full speed. अब ओलिवर का जो हॉरर अलार्म क्या था कि वो बात जिससे ओलिवर बहुत ज़्यादा डर गया था, जैसे वो बहुत कुछ कदम पीछे वो खड़ा हुआ था और देख रहा था डॉगर क्या कर रहा है। डॉगर ने उसके जो ओल्ड जेंटलमैन था उसके पॉकेट में अपना हाथ डाला और वहाँ से एक हैंकरचीफ निकाला, एक रुमाल निकाला, जैसे कि वो लोग कैसे करते थे, जैसे कि उसने देखा था चार्ली बेट्स के पॉकेट से वो लोग उसे बिना जाने दिए बिना वो क्या करते थे, निकालते थे। और फाइनली जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वो दौड़ने लगे कॉर्नर की तरफ फुल स्पीड में, सड़क के दूसरे कॉर्नर की तरफ फुल स्पीड में दौड़ने लगे। इन एन इंस्टेंट the whole mystery of the handkerchiefs and Fagin rushed upon the boy's mind. He stood for a moment with the blood so tingling through all his veins from terror that he felt as if he were in a burning fire. Then, confused and frightened, he took to his heels and, not knowing what he did, made off as fast as he could lay his feet to the ground. जो वहाँ पर हुआ था, जो रहस्यमयी चीज़ें उसने पहले देखी थी, जो फैगिन के पॉकेट में वो जाते थे, पॉकेट में वो जैसा कि उसने पहले देखा था कि वो जो जितनी रहस्यमयी चीज़ें थी हैंकरचीफ्स की कि फैगिन के पॉकेट से सारे बच्चे निकालते थे और बिना देखे हुए, बिना जाने दिए, बिना निकालते थे, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में दौड़ रही थी, दिख रही थी, सारा फ्लैशबैक चल रहा था कि आखिर वो क्यों होता था। वो वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़ा हुआ, एकदम बिल्कुल से डरा हुआ, जैसे कि उसकी नसें क्या हों, फट रही हों और वो एक आग के गोले की तरह जल रहा हो। मीन्स कि क्या है, वो बहुत ज़्यादा डर गया था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए, डरा हुआ होने के बाद उसने अपने हील्स को, अपने कदमों को उठाया और नहीं ये ना जानते हुए कि वहाँ पे क्या उसने किया है,
वो वहाँ से जितनी तेज़ी से भाग सकता था अपने पैरों को उठाकर, उतनी तेज़ी से वो भागने लगा।